इस वीडियो में हम बात करेंगे जो डेस्परेशन हमें अभी है कीपर के लिए। और वो डेस्परेशन इस हद तक है कि कल मैंने एक दो कमेंट पढ़े, कुछ पढ़े मैंने सोशल मीडिया पे, कुछ पढ़े मैंने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। भाई, दो कमेंट्स मैंने निकाले जिसमें से साफ साफ दिखता है कि हम कितने इस टाइम पिला हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को कीपिंग में, अगले सीजन के लिए, आने वाले सीजन के लिए। पहले बात करते हैं व्हाट्सएप कमेंट की, नाम मैं भूल रहा हूँ भाई का। उन्होंने कमेंट किया कि काश बारसा इस मैच में 3 गोल कंसीड कर ले। टेर स्टेगन इस मैच में 3 गोल कंसीड कर ले ताकि प्रेशर और बढ़ जाए बारसा पे कि अरे यार इतना घटिया कीपर है यार, लेके आओ भाई। इस हद तक लोग अपनी टीम को हरवाने के लिए, देखो कल के मैच का ऐसा कोई खास फर्क तो पड़ना था नहीं, और कल हम जीते, हैट्रिक हमारी हुई। लेकिन जो मैं बंदों की भावना समझ पाया वो ये थी भाई कि किसी भी तरह कीपर लाना है, उसके लिए हम ये मैच हारने को भी तैयार हैं। सेम फीलिंग एक बार मेरे को आई थी जब एर्नेस्टो वेलवर्डे को तो हम फायर नहीं कर रहे थे, और आफ्टर लिवरपूल, और जब उसने कहा था इट इज व्हाट इट इज, भाई तब हम कहते थे हारो यार, हारो, इतना हारो कि ये बंदा निकले। वो फीलिंग, वो डेस्परेशन कल मुझे फील हुई टेस्ट स्टेगन के लिए, पहला। दूसरा कमेंट मैंने पढ़ा ट्विटर पे भाई, उसमें ये बोला गया कि अगर बार्सिलोना, देखो क्या था, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ ना भाई कि इन लोगों पे भरोसा मत करो। किन पे? हमारी मैनेजमेंट पे, ट्रांसफर्स में इनके रूमर्स पे, इनके वादों पे कोई भी भरोसा मत करो, चाहे लपोर्टा हो चाहे आपका डेको हो। हमेशा बोलता हूँ, 1 साल से बोल रहा हूँ, अब भी बोलूंगा। लगातार रूमर चले कि अरे यार कीपर आएगा, कीपर आएगा, कीपर आएगा। कल एक उड़ती उड़ती न्यूज आई कि ये लोग ये चाह रहे थे कि इस सीजन को भी हम स्टेगन और सीजनी के भरोसे निकालेंगे, और ये इस चीज में पूरे श्योर हो गए थे। तब जाके एंड में हांस फ्लिक ने बोला कि भाई मुझे कीपर चाहिए, मुझे कीपर लाके दो, और ये कीपर के बिना मैं अगला सीजन आपको रिजल्ट नहीं दे पाऊंगा। कुल मिला के बात थी ये जो हैंसी फ्लिक की तरफ से गई हमारी मैनेजमेंट को। और उसके नीचे ये लिखा हुआ था कि अगर हांसी फ्लिक ने टेर स्टेगन को बार्सिलोना से अलविदा कहलवा दिया रिस्पेक्ट वाले वे में, तो भाई हांसी फ्लिक का एक पुतला कैंप नु के बाहर लगा दो कि भाई उसने इस चीज से, देखो यार लोग सही कहते हैं, जो हमारी एक लूजिंग स्ट्रीक थी बड़े मैचेस में, स्पेशली चैंपियंस लीग नॉकआउट में, चाहे वो आपका रोमा, चाहे वो आपका लिवरपूल, चाहे वो आपका एथलेटिको मैड्रिड, चाहे आपका यूवेंटस, चाहे आपकी पीएसजी, चाहे आपका कोई भी हो, बायर्न म्यूनिख ग्रुप स्टेज में कोई भी हो, हर जगह एक चीज कॉमन है अब भी, वो है स्टेगन। लगभग आपने सारी पोजीशन फिल कर ली है। ना आल्बा है, ना पीके है, ना बुस्केट्स है, ठीक है, ना सुआरेज है, ना कोई है, ना रेकिटिच है, कोई नहीं है पुरानी टीम का बंदा। आपकी बैकलाइन एकदम नहीं है, आपकी मिडफील्ड एकदम नहीं है, आपका अटैक एकदम नया है। क्या चीज बची? कीपिंग। तो वो ट्रॉमा ना, वो ट्रॉमा, वो कहीं ना कहीं उस बंदे के दिमाग में रहता है, उसमें उस बंदे का कसूर नहीं है। कसूर हमारा है कि उस ट्रॉमा के लिए हुई चीज को हम कंटिन्यू करवा रहे हैं यूसीएल में, लगातार लगातार लगातार। भाई बैक ऑफ द माइंड वो चीज रहती है। और भाई लेवेंडोस्की के बारे में भी बात करेंगे। और आपको ये चीज सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी क्योंकि यूसीएल में जो हम मैच हारे हैं, हमने 7 गोल कंसीड किए भाई, 7 गोल। भले वहां पे सीज नहीं था, कोई भी था, आपको कीपिंग में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कीपिंग और लेफ्ट विंगर, आप कहीं ना कहीं लेफ्ट बैक के बिना भी निकाल लोगे। मान लिया, एक टाइम मान लिया कि आप निकाल लोगे, आपके पास बाल्ड है, आपके पास मार्टिन है, कोई और एक आधा बंदा, एक आधा लौंडा आप ला मासिया को उठा के ले आओगे, लेकिन भाई कीपर चाहिए। और अगर स्टेगन को आपको रखना है तो आपको उसको बेंच रोल में रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, जो रूमर्स आ रहे, स्टेगन को वर्ल्ड कप खेलना है 26 का, और बेंच पे रह के वो 26 का वर्ल्ड कप खेल नहीं पाएगा, तो जाहिर सी बात है उसको लगातार प्ले टाइम मिलेगा। और अगर उसको लगातार प्ले टाइम चाहिए और बारसा कीपर साइन करने वाली है तो उसको बारसा छोड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे तो प्ले टाइम मिलने से रहा, उसको दूसरी टीम ढूंढनी पड़ेगी ताकि वो वर्ल्ड कप खेल सके। ये चीज पॉजिटिव है। लेकिन एक रूमर जो कि मेरे को बिल्कुल बेसलेस लग रहा है भाई, कतई बेसलेस रूमर है भाई, अभी तक जो मेरा मानना है, क्या लोग बोल रहे हैं, रिपोर्ट्स बोल रही है, सोशल मीडिया बोल रहा है, मीडिया बोल रहा है कि बारसा गार्सिया साइन करना चाह रही है। ठीक, फ्लिक ने बोला ना, फ्लिक ने कि हाँ भाई चाहिए चाहिए यार, मैं खेल नहीं पाऊंगा, रिजल्ट नहीं दे पाऊंगा, ठीक है मुझे चाहिए ही चाहिए। उसने पिछले सीजन कुछ नहीं मांगा, इस सीजन अगर उसने कुछ मांगा है तो जाहिर सी बात है उस चीज की नीड होगी। ठीक भाई, रूमर ये आ रहा है कि गार्सिया को लाके उसको 1 साल के लिए वलेंसिया भेजेंगे खेलने के लिए। भाई गार्सिया को लाके अगर आप 1 साल वलेंसिया खेलने के लिए भेजे तो आपका मोटिव जो है वो सॉर्ट आउट कहाँ हुआ?
तो फ्लिक को कीपर मांगने की जरूरत क्या थी? फिर तो स्टेगन सीजन खिला लेगा। और अगर वो इतना इमेच्योर है कि पहले उसको लोन पे भेजेंगे, उसको पहले लोन पे भेजेंगे फिर पक्के आएगा, अच्छा अच्छा, इमेच्योर कीपर पे बार से लगा लेगी। और यहाँ पे बैठा एक एक बंदा या फिर फुटबॉल की समझ रखने वाला एक एक बंदा, भले वो कोई से भी फैन बेस का हो, क्या आपको लगता है गार्सिया एक ऐसा कीपर है जिसको लोन पे जाके मेच्योरिटी चाहिए, उसको प्लेइंग टाइम चाहिए? स्पेनियोल के अभी जो स्पेनियोल को बचाया उसने रेलीगेशन से अपनी कीपिंग से, देखा आपने क्या सुपरमैन वाली फीलिंग थी सोशल मीडिया पे, भाई क्राउड घुस गया उसके छाती पे ही मार रहे हैं सुपरमैन वाला, हाँ चल चल बहुत बढ़िया। ऐसे बंदे को आप लोन पे भेजोगे? और अगर आपको उसको लोन पे भेजना है तो फ्लिक ने आपको प्रेशर डाला कि नहीं बंदा लेके आओ लोन पे भेजने के लिए। यार ये ड्यूटी ना, ये ड्यूटी अब पता नहीं कब होगी कब नहीं होगी, ये ड्यूटी बनती है भाई बारसा मैनेजमेंट की कि ये चीजें फॉल्स हैं। अगर हमें लोन पे भेजना है तो हमें कीपर लाना क्यों है? और अगर कीपर लोन पे नहीं भेजना है, ठीक है, तो रूमर बिल्कुल सही फ्लोट हो रहे हैं। तो ये चीज में कंफ्यूज मत होना, और साथ ही साथ अपनी मैनेजमेंट से उम्मीद मत रखना कि वो आपको सच बोलेगी। वो आपको एंड ऑफ द ट्रांसफर विंडो भटकाती रहेगी भटकाती रहेगी भटकाती रहेगी। क्यों? क्योंकि दूसरी टीमें सब कुछ साइन कर रही हैं, स्पेशली मैड्रिड। तो भाई बारसा वाले बोल रहे हैं लाओ लाओ लाओ, तो इनको रूमर्स चलाने पड़ेंगे। हाँ एंड में जाके एक आधा प्लेयर लेके आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन इनके एक भी रूमर पे बिलीव मत करना भैया, अपना खून सुखाओगे, अपना खून फूंकोगे सारे के सारे। मैं तो भाई इन लोगों को अंदर तक जानू, इनकी रहती रहती जानू, मैं नस नस जानू मैं इनकी, कि ये किस हद तक कहां तक झूठ बोल सकते हैं। और डेको डेको का इंटरव्यू, और हमें ये नहीं चाहिए हमें वो नहीं चाहिए, अबे हमें तू नहीं चाहिए। लोग बोल रहे हैं डेको को ब्लेम करेंगे भाई, क्या कोई भी स्टेटमेंट यार हमें साइनिंग नहीं, ये नहीं चाहिए हमें मिडफील्डर नहीं चाहिए, अबे साले हमें, ठीक है हमें ये नहीं चाहिए हमें ये नहीं चाहिए हमें ये नहीं चाहिए, हमें पता है इतना, इतना फुटबॉल देख लिया, अबे हमें क्या चाहिए उस पर भी तो बात कर ले। तूने बोल दिया मिडफील्डर नहीं चाहिए, वो मैं खुद बोल रहा हूँ नहीं चाहिए, तूने कहा स्ट्राइकर नहीं चाहिए, वो मैं खुद बोल रहा हूँ स्ट्राइकर नहीं चाहिए, तूने बोला राइट बैक नहीं चाहिए, हमें हमें पता है राइट बैक नहीं चाहिए, लेफ्ट विंगर तो चाहिए, वो तो बोल, कीपर तो चाहिए वो तो बोल। जब तुम साला ओपनली आके ये बोल सकते हो कि हमें ये नहीं चाहिए, तो ओपनली आके ये भी तो बोल सकते हो कि हम बाकी एरियाज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक वो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ताकि अगला सीजन हम यूसीएल टारगेट कर सकें। ये नहीं बोला जाता? ऐसी भी क्या फाइनेंशियल सिचुएशन है भाई, तो भीख मांगे कटोरे लेके मांगना चालू कर दो, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, पागलों वाली बातें यार देखो बर्दाश्त नहीं होगी इस चैनल पे, पागलों वाले कमेंट्स इस चैनल पे अप्रिशिएट नहीं होंगे, ना आप लोग करोगे ना मैं करूंगा भाई। तो इन लोगों को थोड़ा सीरियसली लेना बंद करना भाई, सिर्फ अपने दिमाग से सोचना कि ये लोग क्या आपको सुचवाना चाह रहे हैं, क्या आप सोचो। बेसिक जो मेरा मानना भाई, लेफ्ट विंगर और गोलकीपर पे जाएंगे, जाएंगे जो मुझे लगता है प्रेशर के बाद। लेफ्ट बैक मुझे लगता नहीं भाई कि ये लोग लेंगे, हाँ हम चाह रहे हैं कि ले, मुझे लगता नहीं भाई ये लोग लेफ्ट बैक लेंगे, तो उस चीज में होप मत बधाना, ठीक है भाई। अब आते हैं लेवेंडोस्की पे। लेवेंडोस्की ने भाई सबसे पहले बधाइयां, और खासकर इतने इतनी जिल्लत के बाद, पिछले सीजन के बेंटर के बाद, ठीक है गंदा खेल रहा था, इतने सादे बैकलैश के बाद, अरे बुड्ढा अरे बुड्ढा बुड्ढा, हम लोग हमेशा उसके साथ खड़े रहे। हम लोगों ने हमेशा बोला लेवेंडोस्की एक सीजन और खेल सकता है अगले वाला, और स्पेशली मैं तो कहता ही था भाई कि 60 मिनट तो खेलता ही है, और यहाँ पे बैठा हुआ एक एक आदमी बोलता था हाँ लेवेंडोस्की, हम 80% बंदे बोलते थे जो भी टोटल व्यूअर्स हैं कि हाँ भाई लेवेंडोस्की को रखना चाहिए, जो बाकी बोलते थे 20% लेके आना चाहिए, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन भाई पैसा नहीं है। तो एक सीजन लेवेंडोस्की बिल्कुल खेल सकता है, कल भी लॉन्डे ने 2 गोल मारे और अच्छे गोल मारे, जो ये थी अलग अलग, अलग लेवल डिप थी भाई, वो अलग लेवल डिप थी वो। और जो उसकी क्रिएटिविटी, ठीक है, बॉक्स में घूमने की, उसने हेडर मारा पीछे को, लेवेंडोस्की पीछे खड़ा था भाई, पोजीशनिंग भी है। एज के साथ टच खराब होते हैं, लेकिन आपको अभी भी वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस दे सकता है लेवेंडोस्की, स्पेशली बड़े गेम्स में। और अब भी वो 60-70 मिनट का प्लेयर है जिस हिसाब से उसकी फिटनेस है, वरना मैं सबसे पहला बंदा होता हूं जो उसका अपोज करता। पिछले 2 साल से बोलता आ रहा हूं, अब भी बोलूंगा, लेवेंडोस्की जिस दिन जाएगा उस दिन आप उसको इतना ज्यादा मिस करोगे, क्योंकि उस लेवल का उस क्वालिटी का स्ट्राइकर आपको मार्केट में मिलना, क्योंकि जो करंट पीढ़ी के स्ट्राइकर है ना भाई, वो उतने लॉयल नहीं है। करंट पीढ़ी के जो प्लेयर्स हैं वो इतने लॉयल नहीं है अपनी टीम्स के लिए, वो पैसा चाहते हैं। लेवेंडोस्की, हम मैंने लेवेंडोस्की फ्री में खेल रहा है नहीं, लेकिन लेवेंडोस्की जिस तरीके से अपने बैज से प्यार करता है, ठीक है, पिचिची विचिची, अबे जीते दो यार, जीतने दो, जो हमें जीतना था वो हम जीत गए, हमें जीतने थे डोमेस्टिक ट्रैवल, हम जीत गए, इनफैक्ट हमें यूसीएल भी उठाना था, लेकिन भाई बैड लक हमारा नहीं उठा पाए, कोई बात नहीं।
लेवेंडोस्की आपको अगले सीजन भी पूरा तुर्रा प्रोवाइड करेगा। कारण ये है भाई, जब आपके पास लेफ्ट विंगर तगड़ा आ जाएगा, राइट विंग से जो एक तरफा अटैक बन रहे हैं वो दो तरफ से बनेंगे, प्लस रफीनिया एक एक कैम रोल में खेलेगा, ठीक है। जब 3 गुना ताकत के साथ लेवेंडोस्की के पास बॉल्स आएंगे भाई, क्रॉसेस आएंगे, देखो भाई रफीनिया की क्रॉसेस बेहतरीन, यमाल की क्रॉसेस ओफो, और अगर निको विलियम्स या आपका रैशफोर्ड आता है शूटिंग, ठीक है, क्रॉसेस, फ्री किक सब तगड़ी होगी, तो लेवा से भी प्रेशर कम होगा स्ट्राइकर के तौर पे, और यमाल पे भी प्रेशर कम होगा क्रिएटर के तौर पे। तो आपकी ये सारी जो केमिस्ट्री होगी ना भाई, होप सो ये कंटिन्यू रहे, ये वन सीजन वंडर ना हो, लेकिन आपकी जो ये केमिस्ट्री रहेगी ये आपको आगे लेके जाएगी। लेवेंडोस्की अगले सीजन भी और अच्छा परफॉर्म करेगा, मैं ये नहीं कहता उसके टचेस खराब होंगे भाई, रिफ्लेक्सेस खराब होते हैं, रिफ्लेक्सेस खराब होते हैं, नेचुरल है भाई, लेकिन अब भी वो आपको यूसीएल जिताने का दम रखता है। और यकीन मानो इंटर वाले गेम में अगर लेवेंडोस्की ढंग से फिट होता, फर्स्ट लेग में, सेकंड लेग में, ठीक है, वो तो क्लासिको भी आई थिंक नहीं खेला है ना भाई, आप यूसीएल के फाइनल में होते। लेवेंडोस्की पे अब भी बैठा हुआ यहाँ पे 90% बंदा अब भी कहीं ना कहीं भरोसा करता है, और मैंने इसी चैनल पे लाइव पे जो लोग लेवा को बोला करते थे, जो कि अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे, ठीक है, उनको मैंने लेवा के पक्ष में बोलते हुए देखा, तो सोचो लेवा ने कितना बढ़िया परफॉर्म किया होगा। एनर्जी, शूट वूट सब, हेडर, पोजीशनिंग सब अच्छी प्रोवाइड करता है लेवा, तो भाई उसकी इज्जत करेंगे। धन्यवाद लेवेंडोस्की का। और सबसे अच्छी बात भाई, 100 गोल्स बंदे ने पार कर लिए, तो एक प्रेशर हट गया 100 गोल्स की उसका, अब लौंडा ठोकना चालू करेगा अगले सीजन में। तो भाई ये कुछ बातें थी, आप अपने बारे में मेरे को बताना कि आपको क्या लगता है गार्सिया के बारे में, स्टेगन के बारे में, आपको क्या लगता है लेवेंडोस्की के बारे में, फ्यूचर क्या है, क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपका लेफ्ट विंगर या आपका लेफ्ट बैक या आपका गोलकीपर, कोई भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता हो इस वीडियो के बनने के बाद तक, तो भाई कमेंट सेक्शन में पक्का बताना, उसको कल कवर करूंगा। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए विस्कल बारसा।